तो फ्रेंड्स आज जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन प्लांट में अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल में हम देखेंगे कुछ मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा यहाँ पे, और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा। मल्टी सेलुलर में मैं बात करूंगा ह्यूमंस की ही बात करूंगा, ठीक है। और जो मैं यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूं न्यूट्रिशन को, तो न्यूट्रिशन द सिंपल द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, हम कोई सब्सटेंस क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। कहां से ऑब्टेन करते हैं? सराउंडिंग से करते हैं। और उसको हम कैसे यूज करते हैं? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, ऑब्टेन, और उसको हम क्या कैसे यूज कर रहे हैं? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज कर रहे हैं। तो हम इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। ओके, तो एनिमल में जो बेसिक, जो मैं अब बात करें कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने मतलब एक कहते हैं कि हैबिट के बेस पे 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, ठीक है। तो जो पहला ग्रुप है वो है हर्बीवोर आ जाते हैं। हर्बीवोर होते हैं वे एनिमल्स जो क्या करते हैं, केवल हर्ब्स को खाते हैं, ठीक है। जो किस पे फीड करते हैं? हर्ब्स पर फीड करते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं हर्बीवोर। हर्बीवोर में जितने भी हमारे मतलब ये होते हैं, मतलब बफेलोस, काउज वगैरह, ये सभी क्या हैं? ये हर्बीवोर है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये घास फूस खाते हैं, ये हर्ब्स खाते हैं, है ना। ये फूड के लिए किस पर डिपेंड है? ये हर्ब्स पर डिपेंड है, ठीक है। सेकंड में हमारे आ जाते हैं कार्निवोर। कार्निवोर्स होते हैं जो केवल और केवल मांस मीट पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, ठीक है। जो एनर्जी के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? मांस मीट पर डिपेंड रहते हैं। इसमें कौन आ जाते हैं? इसमें हमारे जैसे टाइगर हो गया, है ना, जो मतलब शिकार करके खाते हैं, है ना, समझ गए ना। तो उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर्स, है ना। एक होते हैं ओमनिवोर। ओमनिवोर वे एनिमल्स जो दोनों को फीड कर लेते हैं। किसको? हर्ब्स को भी, और मतलब जो मांस मीट भी खा लेते हैं और प्लांट पौधों को भी खा लेते हैं। उनको हम बोलते हैं ओमनिवोर। ओमनी मतलब बोथ, है ना, जो दोनों को खा लेते हैं, ठीक है। तो ओमनिवोर में सिंपल है, कौन आ जाएगा? ह्यूमंस। सिंपल एग्जाम्पल है ना। तो ह्यूमंस भी किस में आ जाते हैं? हमारे ओमनिवोर में आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग। ओके, तो मैं यहां पे जो मैं डिस्कस करूंगा, मैं अब करूंगा जो कि स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन में। जो न्यूट्रिशन में स्टेप होते हैं मैं यहां पे वो डिस्कस करूंगा, और इसके बाद मैं सीधा आऊंगा न्यूट्रिशन इन एमीबा। ओके, एमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ना। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? स्टेप्स देखते हैं। तो स्टेप्स में जो पहला स्टेप है वो है इंजेशन। पहला स्टेप इंजेशन। देखो क्या किया, सिंपल, हमने कोई भी, हमने सपोज करो हमने फूड लिया, हमने फूड को हमने क्या किया, फूड माउथ में इंटेक किया, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ द इंटेक ऑफ फूड, है ना, इन द माउथ इज नोन एज इंजेशन, ठीक है। इसके बाद अब क्या हुआ? डाइजेशन, ठीक। इसके बाद जब हमने एक सपोज करो हमने एक रोटी का टुकड़ा हमने मुंह में डाला, उसके बाद क्या किया? हमने उसको चबाना स्टार्ट किया, है ना। वो लार्जर पार्टिकल था, हमने उसको चबा चबा के उसको स्मॉल पार्टिकल में हमने उसको ब्रेक डाउन किया, तो उसी को बोलते हैं हम डाइजेशन, ठीक है। अब डाइजेशन भी ये अगर हम सेलुलर बेस पे डिफाइन करें तो एक होता है इंट्रासेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर डाइजेशन हो उसको बोलते हैं हम इंट्रासेलुलर, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन सेल के बाहर हुआ है, और डाइजेशन होने के बाद जो एनर्जी है, जो फूड है, वो सेल के अंदर एंट्री हो रही है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जो इंट्रासेलुलर एग्जाम्पल देखें हम इंट्रासेलुलर का, तो इसमें है हमारा एमीबा आ जाता है।
एमीबा में क्या होता है, जो फूड पार्टिकल होता है वो पहले सीडोपोडिया की हेल्प से इनटेक करता है ना, ये आगे मैं डिस्कस करूंगा, है ना। क्या करता है, सीडोपोडिया की हेल्प से इनटेक करेगा, इनटेक करने के बाद वो सेल के अंदर आने के बाद फूड डाइजेस्ट होगा, ठीक है। तो अब एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर में भाई हमारे जो सपोज करो ह्यूमंस है, ह्यूमंस में क्या है, एक एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम है जो कि क्या करता है, फूड का डाइजेशन करता है। डाइजेशन होने के बाद वो फूड क्या हमारे बॉडी की हर सेल तक पहुंचता है। तो डाइजेशन जो होगा, वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, उसका एग्जाम्पल सिंपल ह्यूमंस है, ठीक है, या अदर लार्जेस्ट एनिमल, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, इसमें डाइजेशन हो गया है। एक मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, सॉरी, तीसरा है यहां पे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। अब जब वो स्मॉल 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 पार्टिकल में जब वो ब्रेक हो गया है, तो अब उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। कहां, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, लार्ज एनिमल में, है ना। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन, है ना, ब्लड तक पहुंच गया। अब बात आती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन सुनो क्या होता है, जो एब्जो फूड, ठीक है, एब्जो फूड कहां पहुंचा है, ब्लड तक पहुंचा है ना। इंटेस्टाइन से क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, कहां पहुंचा है, ब्लड तक पहुंचा। अब ये ब्लड में जो पहुंचा है, अब इसकी जो सप्लाई होगी कहां, हमारे बॉडी के हर पार्ट तक सप्लाई होगी। इसी सप्लाई को बोलते हैं हम एसिमिलेशन, ओके। जब फूड है, जब फूड और एनर्जी जब ब्लड की हेल्प से ये ट्रांसपोर्ट की जाती है हमारे हर एक बॉडी सेल्स टिश्यू तक, तो उसको बोलते हैं हम एसिमिलेशन, ओके। अब बात आती है यहां पे फिफ्थ जो स्टेप होता है, इजेशन। इजेशन, ठीक है, इजेशन जो कि वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में या किसी भी एनिमल बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बचा है उसका रिमूव आउट, ठीक है, जो इसको हम बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि किसकी फॉर्म में होता है, फेसिस की फॉर्म में होता है। फेसिस या स्टूल कह सकते हैं, ठीक है, जो इसकी फॉर्म में जो रिमूव आउट होता है उसको बोलते हैं हम इजेशन। यानी कि इजेशन और इंजेशन थोड़े मिलते जुलते वर्ड है, कभी कंफ्यूज मत होना, है ना, ठीक है। तो इंजेशन, इनटेक, इजेशन, आउट, समझिए। अच्छा, अब बात करेंगे हम न्यूट्रिशन इन एमीबा। न्यूट्रिशन इन एमीबा क्या क्या होता है, ध्यान समझना इसको, है ना। न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे आप जानते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो फेमस ऑर्गेनिज्म है एमीबा, मैं सबसे पहले उसकी बात करूंगा, है ना। न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बने होते हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया, एक जो न्यूट्रिशन में मैंने डिफाइन किया था, द प्रोसेस ऑफ intake of food from the environment is known as nutrition, ठीक है। और 5 स्टेप्स मैंने आपको इसमें बताए थे, ठीक है। सबसे पहला जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं इसमें, एमीबा के अंदर इंजेक्शन का, है ना, इंजेक्शन। देखो क्या हो, समझने की कोशिश करना, है ना। ये अमीबा है। अब आप जानते हैं अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। अब ये अमीबा के पास आया कोई फूड पार्टिकल, है ना, फूड पार्टिकल आया। अब अमीबा के पास जो होता है एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। ये हमारे पास क्या है, सीडोपोडिया है। अब सीडोपोडिया क्या करेगा, अब ये कुछ फूड पार्टिकल को देख के कुछ ये एक ऐसी शेप अपनी बना लेगा जो ये इसको इंटेक करने की कोशिश करेगा, है ना। अब ये इसके पास आएगा और ये इसके पास आके ये कुछ इसको एंगल्फ करने की कोशिश करेगा। ये हमारा फूड पार्टिकल है। अब ये कुछ इस तरीका ये स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये इसको इंगल्फ कर लेगा। प्रोसेस हुआ हमारा इंजेक्शन, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप मैंने अब क्या बताया था आपको, डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन क्या हुआ, डाइजेशन होता है एक लार्ज पार्टिकल को एक स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देना, वो क्या होता है, डाइजेशन आपका, है ना। तो डाइजेशन में मैंने आपको बात करी थी, एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, एक होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन।
तो आपका एमीबा में जो होता है फूड जो होता है ब्रेकडाउन कहां, सेल के अंदर जाके ब्रेकडाउन होता है। तो कहने का मतलब इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब बात आई डाइजेशन की। ठीक है, डाइजेशन देखो कैसे होगा। एमीबा है, फूड पार्टिकल अंदर पहुंचा, फूड पार्टिकल कहां पहुंचेगा, वैक्यूल के अंदर पहुंचेगा। अब वैक्यूल में जो साइटोप्लाज्म है, प्लाज्म से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे जो कहां जाएंगे, वैक्यूल के अंदर जाएंगे। वैक्यूल के अंदर जाके डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, इस फूड पार्टिकल को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। फिर वैक्यूल से क्या होगा, वैक्यूल से फिर क्या, ये फूड कहां आएगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, डाइजेशन। जो ब्रेकडाउन हुआ, जो डाइजेस्टिव एंजाइम ने जो फूड पार्टिकल को जो जाके डाइजेस्ट किया, उसको हमने क्या बोला, डाइजेशन। ठीक है, और फिर वैक्यूल से फूड कहां आएगा, एमीबा के अंदर। ठीक है, एमीबा यानी कि एमीबा की होल बॉडी में क्या पहुंचेगा, फूड पहुंचेगा, और इसको क्या बोलेंगे हम, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में आया है ना, और इसको बोलेंगे हम, जो जगह जगह फूड पहुंचेगा है ना, जगह जगह फूड पहुंचेगा, इसको बोलेंगे हम एसिमिलेशन है ना, इसको बोलेंगे हम एसिमिलेशन। और साथ में क्या होगा, अब बात आती है इजेशन की। इजेशन, ठीक है, इजेशन देखो, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हाईली डेवलप ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें कोई पार्टिकल एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लेकिन एमीबा के पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। तो इसमें जो वेस्ट मटेरियल जो बचा, वो क्या होगा, एक कहीं से एमीबा की कोई मेम्ब्रेन रप्चर होगी, मेम्ब्रेन रप्चर होके क्या होगा, फूड पार्टिकल क्या है, जो वेस्ट है वो क्या होगा, रिमूव होगा, है ना। क्यों, मैंने आपको बताया एमीबा के पास कोई भी स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, तो इसमें होगा क्या, सेल रप्चर होगी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एमीबा में डिस्कस किया है, ऐसी पैरामीशियम जितने मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जनरली यही सिस्टम होता है। यूनिसेलुलर जैसे आपका अमीबा हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया, है ना, पैरामीशियम में सेम यही स्टेप होते हैं। ठीक है, पैरामीशियम, ठीक है, उसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो हमारा क्या होता है, सीलिया होता है। ठीक है, सीलिया देखो, जो हेयर टाइप होते हैं ना, ये सीलिया है ना। फ्लैजिला में फ्लैजिलिया है ना, लोकोमोटरी ऑर्गन है जो आपके, और इसमें पैरामीशियम में आपके सीलिया है ना। ऐसी एमीबा में आपका क्या है, सीडोपोडिया है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। अब मैं जो बात करूंगा आपसे न्यूट्रिशन इन हायर एनिमल, या मैं आपको ह्यूमंस की बात करूंगा, है ना। ह्यूमंस पे समझने की कोशिश करना, और मैं आपको ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जो मतलब एक जो बेसिक कंफ्यूजन रहता है हमेशा, मैं इसमें आपको वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजेक्शन। अब तक मैंने जो बात की थी वो बात की थी मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, अब मैं बात कर रहा हूं ह्यूमंस में, जो मैंने ये डायग्राम बनाया है यहां पे। ठीक है, मैं अब यहां पे इसी की बात कर रहा हूं, इंजेक्शन। तो मैंने बताया आपको द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, जो हमने फूड को हमने क्या किया, इनटेक किया, उसको हमने क्या बोला, इंजेक्शन। समझ गए ना। अब इंजेक्शन होने के बाद, ये तो आपका इंजेक्शन खत्म हुआ, सेकंड आपकी बात आती है डाइजेशन की। ठीक है, डाइजेशन टू टाइप्स मैंने डिवाइड किया इसको। ठीक है, एक मैंने क्या किया है, फिजिकली, एक मैंने क्या किया, केमिकली। एक फिजिकली और एक केमिकली। देखते हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेशन जो करेगा ना, डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैंने यहां पे बनाया है, इसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है। इसमें हमारा एलिमेंट्री कैनाल, जो कि स्टार्ट कहां से होती है, माउथ से, फिनिश एनल। ठीक है, फिनिश एनस, एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व हुआ, है ना। और सेकंड इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स,
जो कि वेरियस जूसेस, वेरियस एंजाइम्स सिक्रेट करेंगी, ठीक है। वही हम यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल और वेरियस ग्लैंड्स जो कि और उनसे सिक्रेट होने वाले केमिकल्स और एंजाइम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो डाइजेशन तो फिजिकल की हम बात करें, फिजिकली होगा। हमने फूड को हमने क्या क्या इंटेक किया, अब उसको हमने क्या किया, माउथ से हमने मतलब हमने टीथ की हेल्प से हमने क्या उनको च्यू करना स्टार्ट किया, और जो उसका ब्रेकडाउन जो होता है, जो हमारे टीथ की वजह से जो फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन होता है, उसको हमने किस में रखा है, फिजिकल में रखा है। और माउथ में जो ग्लैंड्स होती हैं, जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोले हैं, है ना, तो सलाइवरी ग्लैंड से एक एंजाइम होता है, जिन्हें अगर मैं सलाइवरी ग्लैंड्स को यहाँ पे डिस्कस करूं तो 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के। कितने पेयर? 3 पेयर्स होते हैं। एक होती हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, एक पैरोटिड, देखो पैरोटिड यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, एक पैरोटिड होती है। जो पैरोटिड क्या होती है, ये आप ईयर देख रहे हैं, ईयर के ये फ्रंट में जो आप देख रहे हैं, ये लोकेशन होती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड्स की, ठीक है। अब इसके बाद आपकी एक होती है आपकी सब मैंडिबुलर, एक होती है आपकी सब लिंगुअल। सब लिंगुअल आपकी होती है टंग के नीचे, है ना, लिंगुअल ये यहाँ पे टंग के नीचे होती है ना। एक होती है आपकी सब मैंडिबुलर, ये आपका मैंडिला है ना, और इसके मैंडिबुलर के नीचे सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब 3 पेयर्स आपके 3 पेयर्स होते हैं ग्लैंड्स के, टोटल नंबर 6, ठीक है। 6 ग्लैंड्स होती हैं आपकी, ठीक है, जो 3 आपकी राइट साइड और 3 आपकी लेफ्ट साइड, ठीक है। लोकेशन मैंने आपको बता दी है, क्या लोकेशन होती है। अब इन्हीं ग्लैंड से क्या सीक्रेट होगा, सलाइवा। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अब ये देखो सलाइवा का फंक्शन देखो, सलाइवा क्या करेगा, सलाइवा एक तो फूड को क्या करता है, ये एंगल्फ में हेल्प करता है ना, सटकने में हेल्प करता है ना भाई। मेस्टिकेशन होने के बाद ये क्या करेगा, डिग्लूटिशन में हेल्प करता है ना, लुब्रिकेंसी प्रोवाइड कराता है। ये तो आपके फंक्शन हो गए सलाइवा के, है ना। सलाइवा में जो सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम होता है टाइलिन, PTYLIN, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम होता है टाइलिन। ये काफी कंपटीशन में पूछा जाता है, ध्यान रहे, है ना। सलाइवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम टाइलिन है, बहुत सी बार टाइलिन ही पूछ ले जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिए टाइलिन किसका नाम है, सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम है, ठीक है। अब देखो फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये जो फूड में हमारे जो हम जो स्टार्च लेते हैं, ये अप्रोक्स 30% स्टार्च को क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट कर देता है। स्टार्च को किसमें तोड़ देता है, ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है ना। तो ये आपका सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन है ना। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, फूड को हमने क्या किया, इंटेक किया, जिसको हमने इंजेक्शन बोला। अब डाइजेस्ट हो गया, माउथ तक बात खत्म होगी। अब क्या हुआ, अब ये क्या कहां मूव करेगा, ये फूड पाइप में एंटर करेगा। कहां से, ये फूड पाइप में एंटर करेगा, और फूड पाइप में एंटर करेगा ये किसकी मतलब, अब ये यहीं पे हमारी जो ओपनिंग होती है, एक हमारी ओपनिंग होती है हमारी विंड पाइप की और एक होती है फूड पाइप की। तो अब ये विंड पाइप में न जाके ये फूड पाइप में एंट्री पाता है, किसकी हेल्प से पाता है, एक ग्लोटिस होती है ओपनिंग, जो कि आपकी विंड पाइप में जो ओपनिंग होती है उसको क्लोज करके रखती है हमारी एपिग्लोटिस, ठीक है। तो एपिग्लोटिस जब हम खाना इंटेक करते हैं तो एपिग्लोटिस क्या करते हैं, विंड पाइप को क्लोज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो कहां मूव करता है, हमारा सीधा ईसोफेगस में मूव करता है। ये ईसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप, ठीक है। अब क्या होगा, कोई भी केमिकल फिजिकल डाइजेशन हमारा ईसोफेगस में नहीं होता है, ठीक है। एक यहां पे एक मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जैसे हमने फूड को हमने क्या किया, हमने मैस्टिकेट किया और हमने उसको हमने डिग्लूट कर लिया, और डिग्लूट जब हम करते हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट होता है हमारे कहां, फूड पाइप में, है ना। फूड पाइप में जो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारी बॉडी में कई जगह होता है ना, जैसे एक इंटेस्टाइन होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद कहां है, फूड कहां मूव किया, स्टमक के अंदर एंटर किया, है ना। स्टमक के अंदर एंटर करने के बाद, ठीक है, पहले देख लेते हैं हम स्टमक के कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना। स्टमक किस लोकेशन पर प्रेजेंट होता है, देखो हमारे
लेफ्ट साइड में, है ना, जस्ट जो हमारा जो मतलब लंग्स होते हैं, लंग्स के जस्ट हमारा लेफ्ट साइड में क्या है, हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। स्टमक क्या है, जे शेप्ड ऑर्गन है ना, जे शेप्ड ऑर्गन। और इसके देखो ये 3 पार्ट्स है, जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको, है ना। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोला है हमने फंडेड, जो मिडल वाला पार्ट है इसको हमने बोला है बॉडी, और लोअर पार्ट जो बोला है हमने पाइलोरस। फंडेड, बॉडी, पाइलोरस, ये हमने स्टमक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना। अब देखो स्टमक में क्या है, स्टमक के वॉल पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, यहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करेंगी, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगी, है ना, जो कि क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, है ना। कंपोजिशन देख लेते हैं क्या क्या है। कंपोजिशन देखो क्या है किसकी, हम कंपोजिशन देखें यहां पे गैस्ट्रिक जूस की। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सीक्रेट हुआ, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की अब कंपोजिशन देखेंगे, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, HCl, पेप्सिन, थर्ड म्यूकस। तीनों का फंक्शन देख लेते हैं, तीनों का फंक्शन। HCl, है ना, खाना हमने खाया, क्या सीक्रेट हुआ, उसके बाद क्या सीक्रेट हुआ, होना पहले भी फूड की स्मेल से भी, फूड के कलर को देखने से भी सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है ना। लेकिन इसी कंपोजिशन हम देखें फंक्शन क्या क्या है, HCl क्या फंक्शन है, हमारे फूड के साथ, हमारे फूड पार्टिकल के साथ अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर जाते हैं तो ये एक एंटी बैक्टीरियल की तरह वर्क करता है। दूसरा फंक्शन क्या है, ये पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। जो पेप्सिन होता है ये एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है ना। हम और भी एंजाइम्स ऐसे पढ़ेंगे जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। पेप्सिन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और ये एक एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है, समझिए। तो पेप्सिन को जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना था कौन करता है, HCl। तो HCl के 2 मेन फंक्शन हो गए, 2 मेन फंक्शन है। और दो मेन, अगर हम सिंगल मेन फंक्शन की बात करें, अगर कोई आपसे ये बोले कि एक मेन मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है, तो HCl का मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है कि ये पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन इसका ये है कि ये एक एंटी बैक्टीरियल की तरह वर्क करता है ना। अच्छा, अब म्यूकस का क्या वर्क है, म्यूकस का, अब जैसे कि आप जानते हैं HCl क्या है, HCl एक मोस्ट मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है, ये स्टमक की वॉल को डैमेज कर सकता है। तो स्टमक की वॉल को ये इसके एक मतलब एक्सेसिव इफेक्ट से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। म्यूकस हमारी मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल में एक लेयरिंग होती है ना, जो क्या कराती है, एक लुब्रिकेंसी प्रोवाइड कराती है ना। तो म्यूकस क्या करता है, HCl के एक्शन से एलिमेंट्री कैनाल को यानी कि स्टमक की वॉल को बचाता है, समझिए। अच्छा, पेप्सिन का देखो, यहां पे कराता हूं थोड़ा सा, पेप्सिन का देखो। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन में। अब पेप्सिनोजन क्या है, पेप्सिनोजन एक पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद ये क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट, ठीक है। प्रोरेनिन को किसी में कन्वर्ट करेगा, रेनिन में। अब ये क्या है, इसका भी फंक्शन सेम है, क्या, प्रोटीन डाइजेस्ट। लेकिन ये कौन सा प्रोटीन करता है, ये करता है जो मदर मिल्क में जो प्रोटीन होता है ये उसको डाइजेस्ट करता है। ये जनरली ये इन्फेंट से पाया जाता है, समझिए। ये रेनिन क्या होता है, इन्फेंट्स में होता है, ये क्या होता है, एडल्ट्स में होता है ना। सिंपल डिफरेंस ये है ना। कौन करता है, HCl। HCl का मेन फंक्शन समझ आ गया। ये देखो, अब करा रहा हूं मैं,
अब आपके 3 टाइप्स के जूसेस होंगे, 3 टाइप्स के जूसेस होंगे। एक तो आपका गैस्ट्रिक जूस की कहानी खत्म है ना। अब क्या होगा, अब जो फूड होगा, जो ध्यान दे, जो स्टमक होता है यहाँ पे, ये पार्शियली डाइजेशन होता है फूड का, है ना, कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होता है। कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ होगा फूड का, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद होगा, समझिए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद अब क्या होगा, फूड अप्रोक्सीमेटली 3 आवर तक कहां रहेगा, स्टमक के अंदर रहेगा। इसके बाद कहां एंट्री हो पानी है फूड को, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री पानी है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री पानी है। अब इसमें एक जूस होगा जो आपका लीवर से सिक्रीट होगा, एक जूस होगा जो आपका पेनक्रियास से सिक्रीट होगा, है ना। ध्यान दें, वर्क कहां करेंगे जाके ये वर्क अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर करेंगे, है ना। कहां से सिक्रीट कहां से, जैसे बाइल जूस की हम बात करें, बाइल जूस की अगर हम बात करें, बाइल जूस सिक्रीट लीवर करेगा, स्टोर का होगा गोल ब्लैडर में होगा, है ना, जिसको हम पित्त की थैली बोलते हैं। कहां, लीवर में क्या हुआ, फॉर्मेशन हुई, स्टोर का होगा, ये आप देख रहे हैं गोल ब्लैडर, है ना। फिर बाइल जूस में क्या क्या चीज होती है, बाइल जूस में एक लाइपेस एंजाइम होगा, लाइपेस एंजाइम, लाइपेस क्या करेगा, लिपिड को तोड़ेगा, ठीक है, लिपिड को तोड़ेगा, प्लस एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है, एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है, एक एंजाइम के लिए कराता है, वो एंजाइम मैं अभी डिस्कस करूंगा, है ना। प्लस क्या है, एक तो ये लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, लिपिड डाइजेशन, प्लस सेकंड क्या है, एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड कराएगा, एल्केलाइन मीडियम, ठीक है, समझ आ गया। अब बात आती है पैनक्रियाटिक जूस की, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन देखो, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, सेकंड ट्रिप्सिन, एक इसमें होता है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ठीक है। अच्छा, एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलेज करेगा स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन करेगा। अब माल्टोज एक शुगर की ऐसी फॉर्म है जो हमारी बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो क्या करेगा, स्टार्च को किसमें ब्रेक डाउन करेगा, माल्टोज में ब्रेक डाउन करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। डिफरेंस क्या है, देखो, एक तो ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, एक जो मैंने आपको बताया था पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो आपका पेप्सिन है वो आपका एसिडिक मीडियम में प्रोवाइड वर्क कर रहा है, और आपका जो ट्रिप्सिन है ये आपका एल्केलाइन मीडियम में वर्क कर रहा है। देखिए, जो आपका जो स्टमक की जो पीएच होती है वो 1 से 2 पीएच होती है, समझे, एसिडिक मीडियम, एसिडिक होता है ना। आपको जो इंटेस्टाइन है ये आपका एल्केलाइन मीडियम होता है, इसमें एल्केलाइन मीडियम कौन कराता है, इसमें बाइल जूस कराता है। तो तीनों का फंक्शन समझ आ गया। एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ेगा, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, और लाइपेज क्या करेगा, लिपिड का ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, लिपिड का ब्रेक डाउन करेगा। लिपिड यानी कि ये फैट को, ये लिपिड फैट है ना, फैट को किस में तोड़ेगा, फैटी एसिड में, फैटी एसिड, समझ आ गया है ना। अब देखो, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं कहां, इंटेस्टाइन की वॉल पे, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे, वहां से क्या सिक्रीट होगा, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होगा। इंटेस्टाइनल जूस भी क्या करेगा, उसमें भी कुछ उसकी कंपोजिशन ऐसी ही होती है, और वो भी क्या काम करेंगे, फूड डाइजेशन में ही हेल्प करते हैं, ठीक है। तो 3 जूस होते हैं, एक पैनक्रियाटिक जूस, एक आपका जो लीवर से सिक्रीट होने वाला बाइल जूस, और एक आपका पैनक्रियाटिक जूस, सॉरी इंटेस्टाइनल जूस।
कहां तीनों कहां जाके वर्क करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वर्क करते हैं। अब बात हो गई यहाँ की खत्म। अब बात आ गई थोड़ी सी स्मॉल इंटेस्टाइन का हम जिक्र कर लें। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक मतलब हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। और लार्जेस्ट ऑर्गन के साथ अगर हम इसकी बात करें लेंथ की, इसकी 6.5 मीटर लेंथ होती है, 6.5 मीटर लेंथ होती है। अब कहने को ये कहते हैं, फिर हम इसको स्मॉल कहते हैं। तो स्मॉल जो हम इसको बोलते हैं केवल डायमीटर के बेस पे कहते हैं। जो डायमीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो छोटा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है, वो बड़ा डायमीटर होता है। तो डायमीटर के बेस पे हम इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल और लार्ज बोलते हैं, है ना। 6.5। तो इसमें जब इसकी बात करें, इसकी मैं आपको इसके वो पार्ट्स बता देता हूं। देखो एक पार्ट होता है इसका जेजुनम, एक होता है इसका इलियम, ठीक है, एक इसका होता है इंटाइन, ठीक है, जेजुनम, इलियम, इंटाइन। ड्यूडेनम, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं, जेजुनम, इलियम और ड्यूडेनम। ड्यूडेनम आप जो देख रहे हैं, आप ये इसको समझिए। ये कुछ डायग्राम थोड़ा सा डिफेक्टेड है ना, थोड़ा सा गलत डायग्राम बन रहा है। इसमें जो अब ये सी कर्व जो देख रहे हैं, सी कर्व, ये आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ठीक है। ड्यूडेनम वाला पार्ट, इसी से क्या एंट्री होगी, कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री होगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये अप्रोक्स कितनी सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है किसकी, ड्यूडेनम की, ठीक है। उसके बाद मिडल पार्ट जेजुनम होता है, फिर एंड पार्ट अप्रोक्स जहां से इसकी एंट्री कहां, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, वो होता है हमारा इलियम वाला पार्ट, ठीक है। अब एक हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं विलाय मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ना। विलाय क्या होता है, विलाय समझो क्या होता है। ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये करते क्या हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, और ये क्या करेंगे, फिर फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से होते हैं, समझ गए। विलाय, इनको हम क्या बोलते हैं, विलाय। देखो अभी देखो भाई, इतनी जगह में अब ये ऐसे ऐसे इतने सारे स्ट्रक्चर है ये, तो ये क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो विलाय का फंक्शन क्या है, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं, किसके लिए प्रोवाइड कराते हैं, फूड एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें, ठीक है। अब हमारा क्या, अब जो फूड है, अब जो बिल्कुल डाइजेस्ट हो चुका है, अब उससे एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है, अब क्या होगा, फूड कहां एंट्री होगी, फूड की लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री होगी, है ना। तो ये वाला पार्ट जो है इसका, ये देखिए, ये तो यहाँ एक छोटा सा आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम, इसको फंक्शन नाम क्या है इसका, अपेंडिक्स, क्या दिमाग से पता, ये देखो अपेंडिक्स, है ना। ये आपको जो छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स से ऊपर वाला पार्ट जो ये सेकम, ठीक है। सेकम से ऊपर वाला पार्ट जो है ये है कोलोन, है ना। जनरली यहां से लेके और अप्रोक्स यहां तक ये पार्ट कौन सा है, कोलोन वाला पार्ट ही है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलोन, ठीक है। ऊपर वाली असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, है ना। उसके बाद ये डाउन डिसेंडिंग कोलोन के बाद कहां फूड की एंट्री होती है, रेक्टम में, और रेक्टम के बाद एनस से आउट, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की, है ना। इसमें आपको बेसिक कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मेरे को बिल्कुल, है ना,
कमेंट करके आप मुझे बिल्कुल पूछना। मैं बात करूंगा आपसे एब्जॉर्प्शन की, डाइजेशन की बात होगी, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन क्या है, मैंने क्या बोला आपको, इंटेस्टाइन से क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। जो फूड ब्रेकडाउन हुआ है, अब इस जो फूड जो ब्रेकडाउन हुआ है, जो डाइजेशन हुआ है, अब ये कहां जाना है, अब ये लार्ज पार्टिकल से ये स्मॉल पार्टिकल टूट चुका है, अब ये एब्जॉर्ब होने के लिए, यानी कि ये ब्लड में जाने के लिए अब तैयार है ना। अब फूड क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा। ब्लड में जो फूड की जो एंट्री होती है, जो डाइजेस्टेड फूड की जो ब्लड में एंट्री होती है, हम इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्ब फूड हमारे जो, अब देखो एब्जॉर्प्शन कहां हुआ, हमारा इस रीजन में हुआ, हमारा कहां, एब्डोमेन रीजन में हुआ। एब्डोमेन रीजन से हमारे ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए, हमारे फूड को भी एनर्जी चाहिए, हमारे जो बॉडी के एवरी सेल्स एंड टिश्यू है सभी को क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी क्या होगी, ये ट्रांसपोर्ट की जाएगी, क्या की जाएगी, ट्रांसपोर्ट की जाएगी, हमारे हर एक बॉडी के सेल्स और टिश्यू तक की ट्रांसपोर्ट की जाएगी। अब इसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ, और इजेशन मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। इजेशन क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, जो कि वेस्ट है, और वो क्या है ना, उसका रिमूव आउट होना है। तो अनडाइजेस्टेड फूड, वेस्ट फूड का क्या है, रिमूव आउट होना, उसको बोलते हैं हम इजेशन, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, इंजेशन और इजेशन, इजेशन, समझे। तो ये एक बहुत ही, मतलब कहने का मतलब ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं, जो जहां जहां इसमें कंफ्यूजन होते हैं मैंने आपको एकदम क्लियर करने की कोशिश की है ना। और फिर भी अगर आपको कोई भी फिर प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके पूछिए, है ना, मैं आपको इसका बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, ठीक है। थैंक यू।